भाई ये है अपनी नई हाई राइडर, नहीं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर G80, पूरा नाम बताया भाई मैंने आपको। मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती, टोयोटा इसको आगे अर्बन क्रूजर क्यों लगाता है? हाई राइडर ही रख दे यार, इतना लंबा नाम रखना जरूरी है? खैर चलो, बात इस चीज़ पे नहीं है। तो भाई हमने क्यों चूज़ करी हाई राइडर, और सबसे ज़्यादा जो सवाल मेरे पास रहे थे वो ये थे कि विक्रम भाई नई विक्टोरिस क्यों नहीं ली, आपने ग्रैंड विटारा क्यों नहीं ली, आपने हाइब्रिड क्यों नहीं ली, और एक मारुति की गाड़ी पे टोयोटा का लोगो। अब भाई देखो, ये सबको पता है कि इंडिया के अंदर मारुति का और टोयोटा का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। अब उस जॉइंट वेंचर या उस गठबंधन को चलाने के लिए कुछ चीज़ें मारुति टोयोटा की यूज़ करेगा और कुछ चीज़ें टोयोटा मारुति की इस्तेमाल करेगा। तो क्रॉस बैजिंग इसी को बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा इन्वॉल्व के डीसी सीरीज के बैटमैन के बारे में। बहुत ही बोल्ड, मिस्टीरियस और पावरफुल फ्रेग्रेंस है भाई इस कार परफ्यूम की। आपकी गाड़ी के अंदर भाई जो गंदी स्मेल होती है ना, जिसको हम फाउल स्मेल बोलते हैं, उसको भाई गाड़ी के अंदर आने देगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये, पावरफुल है। जैसे बैटमैन स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है ना भाई, वैसे ये कार परफ्यूम भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जिनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस चाहिए गाड़ी के अंदर, बैठते लगे कि हाँ भाई साहब, तो खाली गाड़ी पावरफुल लेने से काम नहीं चलेगा, परफ्यूम भी पावरफुल होना चाहिए, वो भी बैटमैन। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ इन्वॉल्व एसेंसीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे और अपना हमारा सबका फेवरेट इन्वॉल्व बैटमैन को ऑर्डर करो। लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ साथ स्क्रीन के ऊपर आपको भाई QR कोड भी मिल रहा होगा, इसको आप स्कैन करके डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। और दिवाली भी आ रही है भाई, गिफ्ट्स भी देने और गिफ्ट्स मिलेंगे भी। इससे बढ़िया कार गिफ्ट क्या हो सकता है भाई। तो अपने लिए भी खरीदो और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के लिए भी खरीदो। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और फ्रेंड्स लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी भाई एंजॉय कर रहा हूं। हमने इसको 1000 किलोमीटर चला दिया है, अभी 1000 किलोमीटर वाला चेकअप बाकी है इसका। लेकिन जो सवाल आपके थे वो बार बार आ रहे थे कि भाई ये कैसे, ये क्यों, ये जो सवाल आपके मैंने इनका जवाब देना चाहिए था, और क्यों भाई मैंने ये गाड़ी ली, ठीक है। एक सवाल ये भी है टायर्स का। आपको एक बात बताया था, पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर गाड़ी का टायर चेंज करना है। लेकिन अगर आप टायर चेंज करना चाहते हो, बहुत सवाल है विक्रम भाई मेरी इस गाड़ी का, मेरी इस गाड़ी का, इस गाड़ी का इंडिविजुअली नहीं बता पाता कई बार मैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक टायर साइज़ आप अप कर सकते हो अपनी गाड़ी का, उतनी गुंजाइश होती है। जो टायर साइज़ आपकी गाड़ी के अंदर लग के आया है उसका एक टायर साइज़ आप डाल सकते हो। अब जो टायर साइज़ मैंने अपनी इस हाई राइडर के अंदर डाला है ये है 225 60 17। अब 17 इंच का जो एलॉय है वो आपकी क्रेटा के अंदर भी आता है, आपकी सेल्टोस में भी आता है, आपकी XUV 3XO के अंदर भी आता है। तो वहाँ पे आप ये टायर साइज़ डाल सकते हो। 3XO में 235 भी डल जाता है, जगह है उसके अंदर थोड़ी सी। सोनेट में भी डल जाता है, लेकिन वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा टायर साइज़ आता है। अब 235 आपका XUV 700 के अंदर डल के आता है, जो कंपनी स्टॉक देती है। अब कई भाई कहेंगे आप स्टॉक के साथ छेड़खानी कर रहे हो, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि जब गाड़ी डिज़ाइन होती है उसके ना बहुत सारे पैमानों पे वो गाड़ी तैयार होती है। उसकी कॉस्टिंग देखी जाती है, उसकी रिलायबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। तो भाई हमारे इंडिया में थोड़ी कॉस्ट कटिंग ज़्यादा रहती है, तो वो टायर्स के मामले में वो पूरी करते हैं कि कोई बात नहीं, लोगों ने लगेगा टायर डालना तो अपना आप डाल लेंगे, हम तो ये टायर डाल के देंगे। अब एक आप बात बताओ, सिंपल सी लॉजिक की बात है कि जो फॉर्च्यूनर 4x2 आती है उसके अंदर तो ओल्ड टेरेन टायर आता है 17 इंच में, और जो 4x4 आती है उसके अंदर हाईवे टेरेन आता है। ये कौन सा तरीका है भाई? अब आप मोस्टली लोगों को देख लेना, वो जब भी अपनी फॉर्च्यूनर का टायर अपग्रेड करते हैं वो हमेशा ओल्ड टेरेन में जाते हैं, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा भाई मेरे को समझ में नहीं आता। अब मैं भी शायद इसलिए देते हूँ कि भाई ये 4x4 है, तो चलो HT में भी कहीं से निकल जाएगी, 4x2 को तो ओल्ड टेरेन देते थोड़ी ग्रिप अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। अब इस चीज़ में कुछ भी कर सकते हैं। तो टायर साइज़ का मैंने आपको बता दिया कि टायर साइज़ अगर आपको अपग्रेड करना है आप 1 तक अपग्रेड कर सकते हो। अगर 2 साइज़ अपग्रेड करते हो तो आपकी गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी माइलेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, मतलब बहुत सारे पैरामीटर फ़र्क पड़ेगा। वो मैं रेकमेंड करता, वो किसी किसी गाड़ी में हो सकता है ऐसे, ठीक है। कि जैसे हमने अपनी जिमनी में किया था, 195 आता, हमने 215 डाला था, 225 70 15 भी डाला था, तो दोनों टायर साइज ठीक है। 225 70 15 भी ठीक है, और 215 75 15 भी ठीक है। 235 डालते हो तो उसमें फिर गाड़ी के और डायनेमिक्स में भी फर्क पड़ता है। चलो अब आते हैं आपके सवाल पे कि विक्रम भाई ग्रैंड विटारा क्यों नहीं लिया आपने? आपने हाईलाइटर ली क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ तो सेम है, दोनों सेम असेंबली लाइन के ऊपर बनती हैं, लगभग पार्ट्स इनके सेम हैं। लेकिन भाई थोड़ा सा फ़र्क है, किस चीज़ का? लुक्स का। और लुक्स हमेशा सब्जेक्टिव होती है। ऐसी बात नहीं है कि ग्रैंड विटारा की लुक्स अच्छी नहीं है, ग्रैंड विटारा की लुक्स
बहुत अच्छी है, मुझे पसंद भी है। लेकिन उसके अंदर एक दो चीज़ें, जैसे क्या है कि इसके जो DRL है वो पूरे एक सिंगल लाइन में आते हैं, ठीक है। वहीं जो आपकी ग्रैंड विटारा है उसमें डॉटेड आते हैं, तो डॉटेड मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगते। दूसरा, इसकी जो ग्रिल है नीचे ना थोड़ी स्माइलिंग सी, एक अच्छा फेस लगता है, ठीक है। उसमें क्या है, ग्रिल का नहीं समझ में आता मुझे सिस्टम उसका ना थोड़ा सा, तो वो जो क्रोम वाला पार्ट है थोड़ा उसमें ज़्यादा कर रखा है। हालांकि क्रोम वाला पार्ट इसमें भी है, इसको तो हम छूमंतर छू कर देंगे, ये क्रोम वाला पार्ट नहीं रखेंगे हम। अब लुक्स में ना इसका जो ये लोअर बम्पर है या लोअर स्किड प्लेट बोले, ये भी बहुत प्यारी लगती है। और काफ़ी भाइयों को बता दूं भाई, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टोयोटा कार, ठीक है। जो आप बोलते रहते हो भाई सारी वो रखी है मैंने, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई कि पहली बार टोयोटा पे नहीं जा रहा हूँ, हाँ बहुत सालों के बाद टोयोटा पे वापस जा रहा हूँ। और क्यों जा रहा हूँ उसका भी कारण है, ठीक है। जो टोयोटा बोलता है ना रिलायबिलिटी और ट्रस्ट और ये सब, वो है भाई। देखो जैसे सेम मान लो महिंद्रा गाड़ी बना रहा है या टोयोटा गाड़ी बना रहा है, टाटा गाड़ी बना रहा है, तो सर्विस सेंटर तो अलग अलग बंदों के हैं ना। तो किसी सर्विस सेंटर पे अच्छी सर्विस मिलती है, किसी पे नहीं मिलती। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मारुति की सर्विस बेकार है। नेक्सा मैंने 1.5 साल अभी अपनी जिमनी को इस्तेमाल किया है मैंने उसमें, तो ऐसी बात नहीं है कि सर्विस अच्छी नहीं मिली। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें अच्छी आपके साथ घटित हुई हो तो आपको याद रहती हैं। अब भाई जिमनी की जगह मैंने ये गाड़ी ली। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि विक्रम भाई आपने तो स्कॉर्पियन की जगह ले ली। भाई मैं वो बंदा हूँ जो एक बार 10 लाख की भी गाड़ी ले लेगा, फिर 50 लाख की भी ले लेगा, उसके बाद फिर 20 की भी ले लेगा। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता डाउनग्रेड अपग्रेड से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं इन चीज़ों से ऊपर हूँ, मतलब मेरे समझ में नहीं आती ये चीज़ें। लोग मानते हो कि यार एक बार ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली, और फिर यहाँ पे जाके लेके यार दोबारा हम छोटी ले लेंगे तो हम तो यार ये तो गलत हो जाएगा। लोग हमें कहेंगे कि यार ये तो तुमने डाउनग्रेड कर दिया, घोड़ा बेच के गधी ले ली, ये है वो फलाना धमकाना जो भी शब्द है, पर ये मेरे मायने नहीं रखते। मेरे लिए हमेशा ये मायने रखता है कि जो गाड़ी आपके इस्तेमाल की है, जो गाड़ी आपके अकॉर्डिंग है, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, वो गाड़ी आपको लेनी चाहिए। बाकी वो मेरा शौक़ है भाई कि किन लोगों को ये लगता हो कि भाई यूट्यूब के कारण ये बंदा गाड़ी बदलता है, तो यूट्यूब से पहले भाई साहब देख लेना कि मैंने कितनी गाड़ी बदली। अब तो इतनी बदली नहीं, उससे पहले बहुत बदल रखी है। खैर ये अलग बात हो गई। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के रियर में। साइड लुक आपको बिल्कुल लगभग सेम मिलेगी, सिर्फ फ़र्क मिलेगा तो एलॉयज़ में। ये टोयोटा अपना अलग पैटर्न देती है। हाँ, ग्रैंड विटारा में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं कि एक वो अपना डार्क ग्रे कलर का देते हैं, और अल्फ़ा वेरिएंट है उसका, उसके अंदर वो डायमंड कर देते हैं। उसमें उन्होंने डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दिया है, लेकिन अपने को डिज़ाइन ठीक लगा भाई। मोस्टली मेरा था कि मैं चेंज करूँगा, लेकिन जब ये ओवरऑल मैंने देखा ना टायर के साथ भाई लॉय मस्त बैठा भाई है ना, तो फिर मेरे को लगा नहीं खैर मेरे को टायर चेंज करनी है। और 17 नंबर हमारा वैसे भी भाई यही, तो 17 इंच रखेंगे गाड़ी के ना। वो कंफर्ट को ख़राब नहीं करना चाहता था मैं। अब मैं डालने में 18 इंच भी डाल देता। अब 18 इंच में क्या होता कि जो मेरी गाड़ी की साइड वॉल है ना वो कम हो जाती है, तो जो कंफर्ट बढ़ा है गाड़ी के अंदर, जो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ी है वो कम हो जाती है, वो मैं कम नहीं करना चाहता था। तो साइड लुक भाई आपको सेम मिलेगी, बल्कि अपना ठीक है इसके अंदर अपने को ब्लैक रूफेर मिलती हैं, ठीक है। आ जाते हैं गाड़ी के रियर में। अब रियर में क्या है, आप चलते फिरते पता कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। हाई राइडर में ये सिल्वर भी आता है और ये क्रोम भी आता है। क्रोम आपको मिलेगा किसके अंदर, आपके हाइब्रिड के अंदर, और जो न्यू ड्राइव रहती है उसके अंदर ही सिल्वर कलर का आता है। फिर हमारा ये ना ये क्रोम रहेगा ना सिल्वर रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। बाकी आज भाई गाड़ी हमारी काफ़ी गंदी है ना। मिट्टी से जम जाती है ना यार, इसको ना पैसे मत साफ़ करना गिले कपड़े से, पहले इसको धुलवाना है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। खैर वो वॉशिंग का अलग से बताऊंगा मैं आपको। हाँ भाई पूछते विक्रम भाई डिटेल में बताओ। बूट अभी आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर टोयोटा ने और मारुति दोनों ने भाई कमी कर दी, कटौती कर दी है। उसके साथ साथ आपको बताता हूँ कि सर्विस बता रहा था ना मैं आपको कि सर्विस तो मान लो भाई जो यहाँ का फ्रेंचाइज है वो देगा ना आपको, क्या नहीं। और टोयोटा की सर्विस भाई हमने देख रखी है कि भाई सर्विस अच्छी मिलती है अपने को, तो इस करके भाई फिर मैंने टोयोटा चूज़ किया। अब देखो यहाँ पे आपको 2 जगह स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, लेकिन नीचे भी इन्होंने स्टोरेज स्पेस दे दिया है। क्यों, स्टपनी नहीं देते। अब स्टपनी ये मैंने स्पेस सेवर डाली है इसके अंदर, क्योंकि स्टपनी की तरह होनी चाहिए। मेन साइज़ डालने की मेरे को ज़रूरत नहीं लगी, ठीक है, कि मैं इसके अंदर मेन साइज़ डालूँ, क्योंकि अगर मान लो हम एलॉयज़ भी मोस्टली लेते हैं तो 5वां एलॉय दिखता तो है नहीं, वो या तो नीचे रखता है या गाड़ी के अंदर होता है। हालांकि जब इसके अंदर आता था तो 5वां एलॉय ही आता था, कंपनी ने बंद कर दिया। कॉस्ट कटिंग भाई आप मान के चलो ना करते, कस्टमर के हिसाब से देखिए तो 10-12 हज़ार का खर्चा तो हो गया। एलॉय कितने का होगा इसका, आई थिंक 8-9 हज़ार का तो एलॉय हो गया, ठीक है। ऊपर से आपका टायर मान लो, जो टायर मैंने डलवाया है 11 हज़ार का टायर हो गया, तो 20,000 रुपये कस्टमर के एक्स्ट्रा चले गए। अगर कस्टमर इसमें फुल साइज़ एलॉय डालता है और टायर डालता है जो मैंने डाला है। और अगर आप ये भी कर सकते हो, आपको ये स्पेस सेवर नहीं डालना,
तो आप इसके अंदर 205 65 16 डाल लो या 17 इंच का डाल लो, 215 60 17 डाल दो, ठीक है। रिम लेके नॉर्मल वाला रिम ले लो आप, जो क्रेटा में रिम आता है वो ले लो और रिम के साथ अपना डाल दो, या हाई राइडर का रिम ले लो, आफ्टर मार्केट जो भी मिलो। PCD सेम है इनकी, ठीक है। 112 114 वाली जो PCD है वो PCD है इनकी, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं मिलता आपको इसके अंदर। नेम प्लेट अभी टाइट नहीं है रखी पूरी। G वेरिएंट क्यों लिया भाई मैंने? अब G वेरिएंट इसलिए लिया, V क्यों नहीं लिया? थोड़ा सा तो फर्क रहता है विक्रम भाई, लाख 1.5 लाख का फर्क है। लाख 1.5 लाख मायने नहीं रखते भाई, ठीक है। मायने रखता है कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन है। मोस्टली आप गाड़ियाँ देखेंगे नियो ड्राइव में आपको G मॉडल मिलेगा, V बहुत कम मिलेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट के जो फीचर्स होते हैं ये गाड़ी अपने पूरे कर देती है। तो 360 डिग्री कैमरा बचता है आपका, लेदर सीट बचती है आपकी, इलेक्ट्रिक जो ड्राइवर सीट है वो एडजस्टमेंट होती है इसमें। इसके अलावा गाड़ी में और क्या क्या मिलता है वो गाड़ी के अंदर चल के आपको बताता हूँ। अब चाबी सेम आती है भाई, यही आपकी एरिना में आती है, यही आपकी नेक्सा में आती है और यही टोयोटा में आती है। बस पीछे का ये एक्रेलिक चेंज हो जाता है। हालांकि ये ना ब्लैक फिर भी सही लगता है, जो एरिना में ब्लू आता है ना यार उसमें मज़ा नहीं आता। अब पुश स्टार्ट जो है वो गाड़ी के बेस वेरिएंट से ही आपको मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसके अंदर मिलता है। थोड़ा सा हवा ले ले भाई, है तो पसीने बहुत आगे, बाहर गर्मी है, लग रहा है अक्टूबर आ गया है, इतनी गर्मी ह्यूमिडिटी हो रखी है। मतलब ये कुछ टाइम पहले अपडेट हुआ था ये वेरिएंट। अब एक चीज़ और है जो ग्रैंड विटारा से मेरे को इस गाड़ी पे लेके आती है, वो है इंटीरियर। हो गए विक्रम भाई, इंटीरियर सेम है लेकिन इसके अंदर आपको भाई ऑल ब्लैक मिलता है। जो सॉफ्ट टच आपको प्लेसेस है ना वो सारे सेम मिलते हैं। यहाँ भी सॉफ्ट टच, यहाँ भी सॉफ्ट टच, ये सेम पियानो ब्लैक। तो मतलब ये सारी चीज़ ना आपको ऑल ब्लैक मिलती है और मुझे ऑल ब्लैक ज़्यादा पसंद है। हाई राइडर में ये मेरे को ब्राउन में मिल रहा था। और पता नहीं एक चीज़ समझ में नहीं आती, नियो ड्राइव जो टेक्नोलॉजी है वो है मारुति की स्मार्ट हाइब्रिड, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तो टोयोटा देता है। टोयोटा के अंदर जो इसका 3 सिलेंडर इंजन आता है जो अपना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला है। अब इसके अंदर और उसके अंदर मतलब बिफोर GST प्राइस में पता कितना फर्क था। इसका जो था प्राइस वो 15,94,000 जाता, 15,94,000 एक्स शोरूम था इस वेरिएंट का। और सेम ग्रैंड विटारा जेटा 80 ऑप्शनल का 16,67,000। ऑलमोस्ट भाई आपका 60-70 हज़ार का फर्क था। और अब भी फर्क है। अब ऑन रोड अगर हम जाते हैं तो ओवरऑल में मेरे ख्याल से 30 हज़ार का तो फर्क अभी भी है। ये 30 हज़ार सस्ता है, पता नहीं क्यों। दूसरी बात ये थी भाई कि क्लब है विराज और पूजा को ये था कि हमारे को अब टोयोटा की सर्विस देखनी है, ठीक है। तो उनको टोयोटा पे जाना था भाई। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको फुली डिजिटल मिल जाता है। जो आपका इंफोटेनमेंट रहेगा वो लगभग आपका सेम रहता है, दोनों में सेम है। लेकिन यार चीज़ें बहुत अच्छी दे रखी है। देखो इनबिल्ट आपको प्योरीफायर मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये TPMS वगैरह हो गया, ये सारा भी गाड़ी खड़ी है ना कैलकुलेट करेगा, ओके। उसके बाद वायरलेस चार्जर, जी हाँ रेडी टू चार्ज है ये। तो ये रहा हमारा फ़ोन और प्लेसमेंट अच्छी है, इजीली आप रख दो। ये जैसे ब्लू हो जाएगा चार्जिंग इन प्रोग्रेस। आप चाहें तो यहाँ से बंद भी कर सकते हो, ये बंद कर दिया। मतलब वैसे आपको कुछ रखना है यहाँ पे, वैसे तो मैं मना ही करूँगा आपको कोई मेटल का कोई पार्ट आप ना रखें। पर आपको गलती से चाबी वाबी रखने की आए तो अपना फिर आप इसको ना ऑफ करके रखो भाई, कि वो चार्जर ऑन होगा तो उसमें अंदर ना उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हम इसको ऑन कर देते हैं, चार्जिंग स्टॉप, चार्जिंग इन प्रोग्रेस। हज़ार लैम्प। AC बहुत अच्छा है भाई गाड़ी का, बहुत अच्छा AC है। स्टार्ट स्टॉप आपका यहाँ दिया है, ट्रैक्शन का यहाँ पे स्विच दे रखा है। ये 12 वोल्ट भाई मैं लगा के रखता हूँ, ये रहा, ठीक है। और इधर आपको USB मिलता है, पीछे आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिलते हैं इसमें। और यहाँ पे गर्मी से बचाने के लिए भाई वेंटिलेटेड सीट्स। भाई पहली बार देख रहा हूँ फैब्रिक के अंदर वेंटिलेटेड सीट, तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गया, हालांकि मेरे को मैनुअल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ये स्पेस सेवर भी है विद ऑटो होल्ड। पैडल शिफ्टर मेरे को यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मेरे को यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मतलब रिक्वायरमेंट के मेरे सारे चीज़ पूरी हो जाती हैं। आर्मरेस्ट मेरे को यहाँ मिल रहा है, विद स्टोरेज मेरे को मिल रहा है। सनरूफ मिल रही है, पैनोरामिक डुअल पेन सनरूफ। खैर धूप बहुत ज़्यादा है, फिर भी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। फ़ोन बहुत आ रहा है भाई, फ़ोन की चीज़ें देखते हैं। ये देखो पहले कर्टन गया पूरा पीछे हो रहा, दूसरी बारी में। और इसके अंदर डुअल पेन है, देखो सेकंड क्लास भी पीछे जाएगा। ये देखो इतनी बड़ी सनरूफ होती है ओपन किसी की। और भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इससे सेगमेंट अप में, उनकी भी इतनी ओपन नहीं होती भाई। ये देखो सेकंड क्लास इसका यहाँ से यहाँ चला गया। यहाँ मेरी उंगली है ना, देखो यहाँ तक आएगा। अब पूरा बंद करूँगा ना, काट ना दियो भाई मेरी उंगली। और भी ज़्यादा आ गया वहाँ तक। तो मतलब जब आपको सनरूफ का आनंद लेना है तो भाई साहब
पूरी बड़ी सनरूफ आपको दे रखी है। अच्छा, एक इम्प्रूवमेंट और किया था, जो ये कर्टन है ये पहले पतला आता था तो धूप अंदर आती थी, ये कर्टन भी अपग्रेड में इम्प्रूव कर दिया था, तो ये भी पूरा डार्क हो गया था। तो ओवरऑल आप देखोगे ना तो इम्प्रूवमेंट तो किया है, ग्रैंड विटारा में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और आपकी हाईराइडर में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। प्लस आपको पीछे एसी वेंट्स वगैरह इसमें अंदर मिल जाते हैं, वो पीछे चलता हूँ दिखाता हूँ आपको। अच्छा, सीटिंग बहुत कंफर्टेबल है इस गाड़ी को। मैं भी रिसेंटली चंडीगढ़ लेके गया, 600 किलोमीटर हमने इसको चलाया, माइलेज बहुत अच्छा दिया। टायर्स बड़े होने के बावजूद गाड़ी की माइलेज में ड्रॉप नहीं आया, पिकअप में ड्रॉप नहीं आया। पैडल शिफ्टर से चलाया, अभी आपको चला के भी दिखा दूंगा अभी चलते हुए। तो अगर आपने पैडल शिफ्टर वो सब देखना तो लास्ट वीडियो जाके देख लेना, इससे पहले वाला, उससे मैंने टायर्स के उन सब के बारे में सब बता रखा, ओवरऑल परफॉर्मेंस सारा चीजें। पहली बार बैठा हूँ मैं तो हेडरेस्ट मेरे को ऊपर करना पड़ेगा, ये मेरे को चुभ रहा है ये। मजा भाई, ये करा हमने खिड़की बंद। पीछे खाली आपको एसी वेंट्स मिलेंगे, पीछे आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, लेकिन इसका जो कंट्रोल है वो आगे से ही ऑपरेट होगा। पीछे खाली आप इसको ना बस हवा को बंद और ओपन कर सकते हो, जो स्पीड आगे वही पीछे। 2 टाइप सी पोर्ट दिए हैं और यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज का स्पेस भी दिया है। बीच में सीट नल है थोड़ी सी, क्योंकि भाई गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव में भी आती है ना, पर इतनी नहीं है कि बंदे को अड़ेगी। अब सीट बेल्ट पॉकेट्स भी आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के पीछे दी गई हैं, तो ये सही कर रखा है भाई। आगे USB 12 वोल्ट और पीछे 2 टाइप सी, सारी चीज दे दी। अब बाहर धूप है तो भाई साहब कर्टन भी आपको इनबिल्ट दे रखा है, लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहर में भाई मत लगाना, वहाँ पे इनबिल्ट कर्टन के ऊपर भी चालान है। अगर आपको कर्टन नीचे भी करना पड़ गया तो आपको ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको UV कट ग्लासेस मिलते हैं। जी हाँ, ये ग्रीन टिंटेड ग्लास है ना जो, ये आपको इसके अंदर मिलते हैं, ये एक अच्छी चीज है भाई। लाइट आपको यहाँ पे दी गई है दोनों साइड में, ठीक है। लाइट का भरपूर जगह दे रखी है भाई, लाइट की कमी नहीं है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ दिया गया है, और जो मेरा गैप है ना हेडरूम का, वो डिसेंट है। मतलब मैं बैठूंगा, उछलूंगा तो अलग बात है, अगर बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। विक्टोरिस में स्पेस थोड़ा सा कम है। हाँ, अब विक्टोरिस पे आ जाते हैं भाई। थोड़ा सा विक्टोरिस के बारे में बता दूं कि विक्टोरिस क्यों नहीं ली। हम बस खोल लेते हैं भाई अपना, विद कप होल्डर्स है यहाँ पे, सॉफ्ट भी है। विक्टोरिस भाई इसलिए नहीं ली मैंने, ये देखो बात सबसे पहले आएगी भाई लुक्स पे। अब सबसे पहले आप देखो, उस गाड़ी के अंदर आपको बेज इंटीरियर काफी मिलता है, बेज ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, नया है, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बहुत से लोगों को अच्छा भी लगेगा, अच्छी है गाड़ी, नो डाउट, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि नई गाड़ी ही ली जाए, ट्राइड एंड टेस्टेड भी तो ली जा सकती है। और मेरा रिकॉर्ड ऐसा है भाई कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी क्या मोस्टली गाड़ियां वो ली हैं जो भाई पहले लॉन्च होती लेनी। पापा हमेशा कहते रहते हैं आज भी कि भाई गाड़ी वो ले ले थोड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है। तू आते ही नई गाड़ी लेता है, माँ मैं टेस्ट करूंगा, मैं देखूंगा, मैं करूँगा, ये मेरी शुरू से आदत है। तो इस बार मैंने नहीं ली। उस गाड़ी के फ्रंट लुक्स और इस गाड़ी के फ्रंट लुक्स में मुझे इसके फ्रंट लुक्स पर्सनली ज्यादा अच्छे लगे। आपको अच्छे लगे होंगे, किसी और को अच्छे लगे होंगे, अच्छे मुझे भी लगे, लेकिन पर्सनली अगर देखूं तो मुझे इसके अच्छे लगे। रियर लुक्स मुझे विक्टोरियस की नहीं पसंद आई भाई, बहुत ही प्लेन है, एकदम से यूं जाके यूं काट रखी है, तो समझ में नहीं आया। प्लस जो कनेक्टेड टेल लैंप है, वो एक कारण ये भी है कि ग्रैंड विटारा में और उसमें आपको जो लाइट है बहुत बड़ी मिलती है, मुझे लाइट इतनी बड़ी कनेक्टेड नहीं चाहिए थी, तो इस वजह से भी आप ये मान लो। अब इंजन की बात करोगे तो इंजन ग्रैंड विटारा में, विक्टोरियस में, इसमें तीनों में सेम आता है, सेम पावर आती है, सेम माइलेज फिगर्स है, सेम पिकअप है, सब कुछ सेम है, ठीक है। सिटिंग भी लगभग आप सेम मान के चलो, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही सेम है। तो आप विक्टोरियस में और इसमें और ग्रैंड विटारा में मोस्टली अगर देखें, एक तो आप यूँ मान सकते हो कि सर्विस, कभी मुझे उनकी सर्विस नहीं चाहिए थी, और दूसरा लुक्स, सब्जेक्टिव जो पार्ट है, तो मेन ये चीज़ है। अदरवाइज वो गाड़ी भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। तो ये आपका सवाल का जवाब हो गया। एक सवाल और रह गया आपका, मारुति की गाड़ी में टोयोटा का लोगो। मारुति की गाड़ियाँ भाई गाड़ियाँ नहीं है क्या? ऐसे वो इतना बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। अब तो भाई 5 स्टार रेटेड गाड़ियाँ भी होने लगी उनकी, तो मतलब यार तुम मारुति गाड़ियों को गाड़ियाँ नहीं मान रहे, ये समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों भाई? देश में अफोर्डेबल गाड़ियां अवेलेबल तो मारुति ने शुरुआत कराई थी ना, और अब जब वो थोड़ा अपर लेवल, अपर सेगमेंट आपको देना चाहती है, तो आप लेना नहीं चाहते कि माइंड सेट। मारुति की गाड़ी तो 10-15 लाख तक की, मारुति गाड़ी 10-15 लाख तक की, टाटा महिंद्रा 20-25 तक की, टाटा महिंद्रा 20-25 तक की। ये सोच बना ली है हमने अपनी, इससे ऊपर ग्रो करो भाई। हुंडई के साथ भी सेम ऐसे ही है, आप देख लो, क्रेटा तक जाते हैं लोग, उसके बाद भूल जाते हैं हुंडई को। किया को प्रीमियम बहुत समझते हैं, हालांकि यूँ नहीं पता कि सेम पेरेंट कंपनी है, कोई अलग नहीं है। यूँ लगा लो किया जो है हुंडई का प्रीमियम ब्रांड हो गया, तो इतना ही फर्क है। तो भाई ऐसे मत सोचो कि मारुति सुजुकी की जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल गाड़ियाँ ही नहीं है,
ठीक है, जो बंदा ले रहा है, जो चला रहा है, उससे जाके पूछो ना, क्या नहीं। पहली गाड़ी का सपना मारुति सुजुकी ने पूरा किया था, किसी और कंपनी ने नहीं किया था। आज तो ठीक है, एंट्री लेवल गाड़ियाँ और भी बहुत कंपनी की आ रही है, लेकिन सपना उन्होंने शुरू करा था। तो मैं कोई मारुति की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं बस एक आपको बता रहा हूँ कि भाई मारुति की गाड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि बुरी गाड़ी है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है भाई, 2 बंदे तो आराम से बैठेंगे, बल्कि 3 इसमें बैठ सकते हैं। और बीच का देखता हूँ, मैं अभी तक बैठा नहीं हूँ कि ये कितना हार्ड है। यहाँ तो सॉफ्ट है, यहाँ थोड़ा हार्ड है। बैक में आर्मरेस्ट थोड़ा सा हार्ड है, सीट सॉफ्ट है, बैक थोड़ी हार्ड है। तो बीच में तो बच्चा ही बैठेगा, जैसे हमारे विराजवीर महाराज ने यहाँ बैठ जाते हैं। और एसी की हवा उनको लगती रहती है, ठंडी लग रही है, एसी कम कर दो। मैं बेटा तुम साइड में हो जाओ। तो मैं आ गया वापस अपनी जगह पे। और भाई 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है भाई आपको, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी आपको मिलते हैं। सही है यार, बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया करके दे रखी हैं। पन्नी ऐसे मैं उतार देता हूँ यार, इनकी कैसी बची हुई है पन्नी, तो मैं फर्स्ट डे आते ही उतार देता हूँ, मेरे को नहीं पसंद भाई। इनको डिक्की में डाल देंगे, फिर घर जाके डस्टबिन में डाल देंगे। मज़ा तो आ रहा है भाई पीछे बैठ के भी, सही है। अब वापस आ गया भाई मैं ड्राइविंग सीट पे। अब थोड़ा सा आपको पैडल शिफ्टर और इस एनर्जी फ्लो के बारे में बताता हूँ। अब ये कोई हाइब्रिड गाड़ी तो है नहीं, पर इसमें बैटरी क्या कर रही है, ये बैटरी कई बार क्या करती है आपको, मोस्टली जब ये चार्ज होती है। अब ये देखो, सेम मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं टेस्ट ड्राइव करने गया था हाई क्रॉस की। और हाँ, ये सवाल भी रह गया भाई कि विक्रम भाई आप तो हाई क्रॉस ले रहे थे, आपने ये क्यों ली। तो उसका जवाब ये है कि जब मैं हाई क्रॉस ले रहा था, एक लवे के बर्थडे पे मेरे को लेनी थी, तो उस टाइम पे मेरे पास जिमनी थी जो मेरा लोकल का काम करती थी। फिर मेरे को कहता मैं हाईवे के लिए वो ले लेता हूँ। लेकिन फिर जब मेरा जिमनी देने का मन हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि यार तूने हाई क्रॉस ले ली, फिर तुझे सिटी के लिए एक और लेनी पड़ेगी, क्यों ना एक ऐसी गाड़ी ले ले कि जो सिटी हाईवे दोनों काम कर दे। क्योंकि अभी मेरे पास भाई मेरी जिप्सी है, ठीक है, और आगे हमने कौन सी लेनी है वो तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि जो सारा काम करे। और 4x4 अब इतना मेरा इस्तेमाल होता नहीं है, यूं कह लो कि अब टाइम मिलता नहीं है। जिमनी से भी मैंने कितनी ऑफ रोडिंग कर ली, और उसके लिए मेरे पास जिप्सी भी है, अगर मुझे करने का मन भी हो गया तो। इसलिए मैंने ऑल व्हील ड्राइव भी नहीं लिया इसके अंदर। तो फिर मैंने ये गाड़ी सिलेक्ट करी थी कि हाँ, ये मैं पहले सोच रहा था जिमनी के टाइम पे सोचा, लेकिन जिमनी उस टाइम क्यों ली थी, क्योंकि भाई उस टाइम मेरे को जिप्सी नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो एक 4x4 मेरे पास होनी चाहिए एक टाइम पे, जब कोई सी भी हो। तो अब इसमें क्या है कि देखो बैटरी कम है। अब हाइब्रिड में भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, जब मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया था तो बैटरी कम थी, वो हाई क्रॉस खाली पेट्रोल पे चल रही। मैं बोला भाई एक मजे वाली बात नहीं है, ये तो मैं बैटरी है ही नहीं। बोला सर कम चलती है। अब सेम मेरे साथ भी है। अब ये मेरी गाड़ी चलने में तो 2-3 दिन लगातार भी चलेगी, फिर मैं दूसरी चलाऊंगा तो फिर ये खड़ी भी रहेगी। तो मान लो ये 2-3 दिन जब खड़ी रह गई, नहीं बैटरी चार्ज हुई, अब देखो ये चार्ज नहीं हो रही। अब मैं सिटी में चलाऊंगा ना इसको तो उतनी नहीं हो पाती। ये जब लंबे पे चलते हैं हम, जब हम ब्रेक मारते हैं ना, तब अभी देखो हल्का मैं चलाऊंगा ना तो ये इंजन से पावर लेगी। देखो जब हम इनिशियली हाई एक्सेलरेशन करते हैं ना, उस टाइम पे बैटरी से पावर साथ साथ लेती है। उसमें थोड़ा सा जब आप 35-40 देखो भाई चार्ज पे जा रही है, ठीक है। जो 35-40 तक की स्पीड होती है ना, इनिशियली जो पावर मिलनी चाहिए साथ में, वो आपको बैटरी और इससे दोनों से मिलती है, ठीक है। अभी देखो 3 पे आ गई ना, ये थोड़ा सा और चलेगी, मैं इसको चार्ज कर दूंगा। अब देखता हूँ, अब ये दोबारा मैं इसको स्टॉप करूँ, ठीक है। एक तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप करना भूल गया था। अभी देखो एक्सीलरेटर इनिशियल करो एकदम से, ये देखो फर्क आ गया ना। बैटरी और इंजन दोनों ने दी भाई इसको ताकत। तो इनिशियली जरूरी नहीं है कि भाई टर्बो गाड़ी ऐसा भागती है, नेचुरल एस्पिरेटेड भी भागती है भाई, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। और पैडल शिफ्टर मैं आपको बताता हूँ कि देखो ऐसा है कि जब मान लो आप नॉर्मली चल रहे हो, जैसे आप चल रहे हो, आपको एकदम से ओवरटेक लेना है, और उसमें देखो बैटरी से पावर दे रही है, देखो। तो यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है आपको कि बैटरी और इंजन दोनों से मिलती है, तो इंजन को उतना जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी इसमें ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब आप मान लो नॉर्मली चल रहे हो, देखो ये फिर इसने दोबारा से ली ना बैटरी से। तो इनिशियली ये मोस्टली लेती है भाई बैटरी से, और जब मैं ब्रेक लूंगा तो चार्ज भी करेगी इसको। अब नहीं करा, हाँ अब कर रही है। ये ऑटोमेटिकली इस चीज का अपने आप देखता है। तो मान लो मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मान लो हूँ तीसरे गियर में है ये गाड़ी, ठीक है। मैंने पेडल शिफ्ट तीसरा लगा दिया, एकदम से मुझे पावर चाहिए, मारा मैंने डाउन शिफ्ट, ये देखो गियर बढ़ा दिया। अच्छा कई बार क्या होता है, आप भगा के ले रहे हो गाड़ी को, ब्रेकिंग अच्छी है भाई, क्योंकि इसके अंदर आपको चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। एक चीज और है कि अगर मान लो आप अपना चल रहे हो, एक बार हार्श एक्सेलरेशन किया, तो इसका जो एक्सीलरेटर पेडल है वो रीड करके रखता है आपको, जिसका ECU रीड करता है कि हाँ भाई हार्श एक्सेलरेशन कर रहे हैं, इनको पावर ही चाहिए अभी। लेकिन आप सोचते हो कि यार अब मेरे को छठा गियर लगाना है, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूसली उसी हिसाब से गियर शिफ्टिंग करता हुआ आया था। तो उस टाइम पे आप
ये प्लस का साइन दबा दो तो ऑटोमेटिकली गियर बड़ा लग जाएगा, तो जो आपका छठा गियर है वो आ जाएगा गाड़ी पे। तो ये चीज ना बड़ी इंटेलिजेंट है। और एक आप ये चीज भी देख सकते हो ना कि अपने को कोई ज्यादा फीचर रिच गाड़ी भी नहीं चाहिए रिक्वायरमेंट के। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि गाड़ी हमेशा वो लो जो आपकी रिक्वायरमेंट की पूर्ति करे, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपके इस्तेमाल का नहीं है और फिर भी आपने ले लिया। अब हेड अप डिस्प्ले है मेरे किस काम का, जब मेरे सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मैं हेड अप डिस्प्ले का अलग से क्या करूंगा, मुझे ये बताओ। फीचर है दे रखा है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे इस्तेमाल का नहीं है। ड्राइवर साइड जो इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्टमेंट है, आप ये बताओ कितनी ही बार आप अपनी सीटें एडजस्ट करते हो। मल्टीपल ड्राइवर्स अगर आपकी गाड़ी को चलाते हैं फिर तो चलो ठीक है। और भाई ये देखो ना, ये ज्यादा इजी नहीं है, ये देखो ये ज्यादा इजी है लगा। अब आपने देखा कि मेरे पीछे बहुत जगह पड़ी थी अभी भी एडजस्टमेंट की, तो स्पेस बहुत है गाड़ी में, तो ये ज्यादा इजी लगता है यार। इलेक्ट्रिकली आ रही है आराम आराम से। और हाइट एडजस्टमेंट मैं करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल लो करके चलाता हूँ जिस गाड़ी की भी होती है, ठीक। तो मेरे हिसाब से 360 डिग्री कैमरा जो है वो भाई थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बड़ी आप गाड़ी चला रहे हो उसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। हालांकि एक बार हमने अपनी नैनो के अंदर भी लगवाया था, तो वो इसलिए लगवाया था बताने के लिए कि भाई देखो ये 360 डिग्री कैमरा आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो, एज ए एक्सेसरी भी लगवा सकते हो। आजकल बहुत चीज लगती है। उसके अलावा इसका कैमरा क्वालिटी जो है वो इतनी अप टू मार्क नहीं है, मैं कहूँगा उसमें थोड़ा सा टोयोटा को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, मारुति को भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वो चीज़ है। तो इसीलिए ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है। और अगर आप ये कहो कि विक्रम भाई विक्टोरियस में आपको और फीचर्स मिलते हैं, भाई जब और फीचर्स इससे ज़्यादा वाले चाहिए ही नहीं तो किस लिए। और बता दो यही सारी चीज़ें उसके अंदर हैं और यही सारी चीज़ें हमारी में। एक एडास मान लो, एडास का उसमें वैसे भी ऑप्शन है आपके पास कि आप लेना चाहो नहीं लेना चाहो। मेरे को एडास ठीक नहीं लगता, एडास का सिर्फ एक ही फीचर मुझे अच्छा लगता है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। अगर वो खाली मिल जाए तो अलग बात है भाई, नहीं तो अपना हम इसमें अपना खुश हैं। टिल्ट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग हमारे को इसमें भी मिलता है। तो मतलब वही बात है कि जो रिक्वायरमेंट के हमारे फीचर्स है वो मेरी इसमें पूर्ति हो रही थी, और इसीलिए भाई मैंने इस गाड़ी को चुना, इस वेरिएंट को चुना। और उनको क्यों नहीं लिया, ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी खराब है, जी नहीं। मेरी नज़र में कोई भी गाड़ी खराब नहीं होती भाई, हर गाड़ी अच्छी है मेरी नज़र में। बस यूँ लगा लो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स, आपकी ज़रूरत देखनी है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी फिट बैठती है और किस किस सर्विस आपको अच्छी मिलेगी आपके एरिया में। बस यही चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो आप गलत गाड़ी के ऊपर एंड नहीं करोगे, मतलब गलत गाड़ी आप नहीं खरीदोगे, आप सही गाड़ी खरीदोगे। और सेल्समैन की ड्यूटी है उसको गाड़ी बेचनी है, लेकिन आपकी भी एक ड्यूटी है कि आपको कौन सी गाड़ी कौन सा वेरिएंट परचेज करना है, समझे। हाँ, बाकी चीज़ों में गूगल करते इसमें भी थोड़ा कर लिया करो, नहीं तो हमारी वीडियोस को देखा करो, आपको भरपूर जानकारी मिलेगी, क्या नहीं। चलो जी, अब हम भी चलते हैं आगे, अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द मोमेंट टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।